Hello friends, how are you all? I hope you are all good. वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए हमारा सुबह ये आने के बाद यहीं से शुरू होता है। अभी सुबह का 10 साढ़े 10 बज गए हैं। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। होने के बाद ये मेरी बेटी इसके साथ खेल रही है आके, कि बहुत खेलता है। आ जाने से बच्चे बाहर, तो ये आ गए हैं और इसके पापा भी आ गए हैं, क्योंकि वो टिंक क्या बोलते हैं पता नहीं, जो खून चूस लेता है वही उसके सारा शरीर में हो गया है। इसीलिए उसके पापा निकाल रहे हैं उन सबको, क्योंकि ये इतना दुबला पतला है। फिर भी वो 2-3 क्योंकि स्टिच ड्रग है, तो 2-3-4 लगे रहते हैं उनके शरीर में, इसीलिए पूरा बदन में, इसीलिए वो उसको निकाल रहे हैं नहाने से पहले। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। जब हमारा सैंडविच बना था मैं करके हम लोग खा लिए थे। तो मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। आ गई हूँ। हमारा लंच में आज बनेगा सब्जी कैबेज और रोटी, चपाती बनाऊँगी। कि राइस और ये दाल चावल बनाने का मन नहीं है, क्योंकि आज बारिश हो रही है बेंगलोर में इतना ज़्यादा। तो सब बोल रहे हैं रोटी खाने के लिए, इसीलिए मैं बना रही हूँ कैबेज की सब्ज़ी। यहाँ पे देखिए ऑयल डाल के, जीरा और ओनियन डाल के, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हो जाने के बाद मैं डालूँगी यहाँ पे इसके बाद रेड चिली, हल्दी और नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला। बस वहीं के उसी के बाद मैं सब्ज़ी काट के रख दी थी। कैबेज के साथ मिक्स करूँगी मैं बीन्स, कैरेट। इसमें ग्रीन मटर भी डाला जाता है, पर मेरे पास नहीं था, तो मैं वही कैरेट और बीन्स और कैबेज का सब्ज़ी बना रही हूँ आज। ये हो गया है। उसके बाद मैं डालूँगी टमाटो की प्यूरी। टमाटो प्यूरी डालने के बाद थोड़ी देर सॉफ्ट हो जाने के बाद मसाला ऑयल ऊपर तक आने के बाद मैं डालूँगी ये सारा मेरे सब्ज़ी। ये थोड़ा नमक डाल के थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद मैं डालूँगी ये कैबेज। बस इसे डाल के सिम पे रख दूँगी गैस को, और उस तरफ मैं गूँधूँगी आटा रोटी के लिए। छोड़ दूँगी ऐसे, थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद हो जाएगा। मैं डाल रही हूँ नमक आटे में और गूँधूँगी आटा रोटी के लिए। बस रोटी को धीरे धीरे पानी डाल के गूँधने से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। रोटी भी सॉफ्ट फुला फुला बनता है। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए 5 मिनट तक इसको गूँधूँगी। गूँधने के बाद थोड़ा ऑयल डाल के फिर ढक के रख दूँगी और चेक करूँगी सब्ज़ी मेरा पक गया है कि नहीं। इसके बाद बनाऊँगी रोटी। घी में बना रही थी रोटी। मेरे बेटी आके बोल रही है कि मुझे रोटी नहीं खाना है, मुझे खाना है लच्छा पराठा। मैं फिर बोल रही हूँ अरे लच्छा पराठा ये आटे के गोला से कैसे होगा। फिर बोल रही है मम्मी आपने हाथों का जादू दिखा दो। तो मैं क्या करूँ, इसलिए चलो सोच रही हूँ ठीक है बना देती हूँ तुम्हारे लिए लच्छे पराठा। वही आटे में, वैसे तो मैदे में बनता है, फिर भी जो है उसी से काम चला लेना चाहिए। हमेशा जो चाहिए होता है वो तो नहीं मिलता है जीवन में। बिल्कुल ऐसे ही मैं आटे में ही ट्राई कर रही हूँ लच्छा पराठा बनाने के लिए। देखिए मैदा मेरे पास नहीं था और मैं गूंद के फिर से बनाने को मन नहीं कर रहा था, तो वो बोली मम्मी वही आटे से बना लो। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के उसके ऊपर मैदा थोड़ा डाल के
कोरिएंडर लीफ और रेड चिली पाउडर डाल के बना रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ बनाने के लिए। देखती हूँ कैसे बनता है। बिल्कुल ऐसे ही बनता है ना, बिल्कुल ट्राई करी हूँ 1-2 बार। जो है अपने पास उसी में सारा सब हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और उसी में ही ट्राई करना चाहिए सब कुछ। देखती हूँ क्या बनता है। हंड्रेड % तो नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, पर कोशिश करने में क्या हद है। ट्राई कर रही हूँ बेलने के लिए। ओके, बन गया है। डाल दी हूँ मेरा पराठा। देखिए आगे कैसे बनता है। आटे का लच्छा पराठा पहली बार देखा होगा। देख रहे हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो परत बन गया है उसका। बिल्कुल तो परफेक्ट नहीं बनेगा, फिर भी देखिए ये बन गया है मेरा लच्छा पराठा। 3 ही बनाई थी उसके लिए और हम सब के लिए रोटी। बिल्कुल अच्छे से बन गई थी। देखिए चलेगा, नॉट बैड। अरे हो गया है। अभी बन गया है मेरा सब्जी कैबेज का, और कुछ नहीं। कर्ड पराठा और ये सब्जी बिल्कुल रेडी है हमारा लंच। और कुछ नहीं बनाऊंगी, बस उस डॉग के साथ टाइम पास करके लेट हो गया है। कुछ नहीं बनाने का मन नहीं है। मौसम इतना ख़राब है तो गर्मा गर्म बस पराठा और सब्जी बना के खा लो बस। देखिए खाने के बाद ये मेरे बेटी उसके साथ खेल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है। वो तो क्या है कि प्रॉब्लम हो गया है बिल्डिंग में जाके। वो स्ट्रीट डॉग है तो उसको पट्टी करना नहीं आता है, इधर उधर जाके कर लेता है। तो लोग आके बोलते हैं कि आप ही रखे हो डॉग, तो पट्टी इधर उधर करता है। बोली मैं तो नहीं रखी हूँ। आ गया तो खाना खिलाती 1-2 बार, तो ये इधर से जाता नहीं है। फिर भी क्या करूँ, 2 दिन से मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कोई उठने से पहले जाके पूरा 3 फ्लोर और ऊपर तक सारा पट्टी में ही साफ़ करके आ जाती हूँ। और क्या करूँ, कोई कुछ ना बोले, इसीलिए। फिर भी आज सोच रही हूँ जाके कोशिश करूँगी बाहर उसका मम्मी किधर है ढूंढने के लिए। ढूंढ के उसके पास छोड़ के आ जाऊँगी। पता नहीं, कल मैं लेकर गई थी नीचे। क्या होता है, ये छोटा डॉग है ना, वो बाहर का जो बड़ा बड़ा डॉग है उसको वो काटते हैं ज़्यादा, तो डर के अंदर आ जाता है। इसीलिए आके शायद यहाँ पे रुके है। इतना छोटा है ना, बाहर का डॉग भूखते हैं, काटने भगाते हैं तो भाग के आ जाते हैं अंदर, इसलिए आ गया था शायद। और हम खाना 1-2 बार दिए तो इधर रह गया है। फिर भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं तो बाहर छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए मैं ढूंढने के लिए गई थी। देखती हूँ कि किधर उसका भाई बहन और माँ बाप मिल जाए, इसीलिए चारों तरफ घूम घूम के आई। देखिए यहाँ पे जो डॉग बैठा हुआ है, मुझे लगता है वही उसका भाई और बहन होगी। ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है, इसीलिए सोच रही हूँ कल जाके वहाँ उसी के पास छोड़ के आ जाऊँगी। वही सोच के मैं आ गई थी घर। हूँ बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। आप क्या बोल रहे हो बोलना, क्योंकि हमारा तो घर नहीं है, हम रेंट पे रहते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो स्ट्रीट डॉग है, बाहर तो सुसु पट्टी उसको पता नहीं है। उसको पता होता थोड़े ना घर के अंदर करता, हमारे तरह जाके कर लेता बाहर। चलो छोड़िए, क्या कर सकते हैं, हम आ गए हैं घर। ये
दिमाग ख़राब हो गया है। बना रही हूँ कॉफ़ी बना के पी के फिर आपके साथ बात करती हूँ। ले लीजिए, आ गया मेरा कॉफ़ी, मैं पी रही हूँ। अरे घूमते घूमते मैं पागल हो गई कुत्ते की चक्कर से। देखती हूँ कल उसका मम्मी के पास लेकर जाऊँगी छोड़ने के लिए। आपका क्या राय है ज़रूर बताना। मैं कर भी क्या सकती हूँ, यहाँ पे मेरा तो घर नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ। चलिए जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है और मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, हम मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।